नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री का एक यहाँ पे टॉपिक छूट गया था, उत्तराखंड में जनता जागरण व सामाजिक चेतना का विकास। वैसे हम मैक्सिमम टॉपिक जो उत्तराखंड हिस्ट्री के थे वो आपको कवर करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। इस टॉपिक में हम उत्तराखंड की जो प्रमुख सभाएँ गठित हुई जिन्होंने उत्तराखंड की जनता को जागरूक करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे गढ़वाल यूनियन हो गया, गढ़वाल भ्रातृमंडल हो गया, और साथ साथ गोरक्षणी सभा हो गया, सारोला सभा हो गया, क्षत्रिय सभा, इस ऐसी बहुत सारी सभा और समितियों का गठन किया गया था। तो सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड में जनता जागरण व सामाजिक चेतना के विकास। अब देखो, उत्तराखंड में जनता जागरण के लिए या उत्तराखंड की जनता को जागरूक करने के लिए उत्तराखंड में समय समय पर कई सभाओं और कई समितियों का गठन किया गया। अब यहाँ पे कई सभाओं और कई समितियों ने तो बहुत बड़ा योगदान दिया उत्तराखंड की जनता को जागरूक करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सभाएं और कुछ समितियां ऐसी भी थी जिन्होंने उत्तराखंड की जनता को जागरूक नहीं किया, बल्कि उन सभाओं का जनता पर या समाज पर बुरा प्रभाव देखने को मिला। तो वो सारी सभाओं और समितियों का आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा से। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा, जिसकी स्थापना की गई 1901 में, और इसकी स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में। इसके संस्थापक कौन थे? तो तारादत्त गरोला और उनके सहयोगी। उनके सहयोग की बात की जाए तो उनके सहयोगी थे विश्वभर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतोड़ी। यानी तारादत्त गरोला, विश्वभर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतोड़ी, इस त्रिमूर्ति ने यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना की देहरादून में 1901 में। तारादत्त गरोला के बारे में आपको एक और पॉइंट नोट करना है। तारादत्त गरोला ने कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1918 में, और कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था हल्द्वानी में 1918 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गरोला ने की थी। तो जो कुमाऊं परिषद वाला टॉपिक है वो हम पहले ही आपको कवर करा चुके हैं उत्तराखंड हिस्ट्री का। अब देखो, यहाँ पे जो गढ़वाल यूनियन है या गढ़वाल हितकर्णी सभा है, इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे जनता को जागरूक करना शिक्षा के क्षेत्र में, या उस समय उत्तराखंड में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जैसे कि कन्या विक्रय हो गया और कुली बेगार प्रथा हो गया। तो ये सारी कुप्रथाएं थी, तो इन सब से उत्तराखंड की जनता को मुक्त कराना और उत्तराखंड की जनता को जागरूक करना। तो जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना, कुप्रथाओं को समाप्त करना, जैसे कन्या विक्रय हो गया, पशु बलि प्रथा, मदिरा सेवन, क्योंकि इससे समाज में क्या हो रहा था? बुरा असर देखने को मिल रहा था। तो ये सब समाप्त करना, यही मुख्य उद्देश्य था गढ़वाल यूनियन का। इसलिए 1901 में यहाँ पे गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी। अब देखो, इन्होंने स्थापना तो कर दी, लेकिन क्या था कि अपने विचार थे जो इनके, वो जनता तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे व्यक्तियों को गाँव-गाँव में जनता के बीच भेजना शुरू किया, और इनके जो विचार थे वो जनता के बीच में रखने शुरू किए। तो जो व्यक्ति इन्होंने गांव-गांव भेजे, उनको इन्होंने क्या किया? पुरोहित नाम दिया। यानी इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पुरोहितों की नियुक्ति की, जो कि जनताओं के बीच में जाकर इनके विचारों को जनता के बीच रख सके। लेकिन इससे भी काम नहीं चला, क्योंकि इतने लोगों को इतने गाँव में भेजना, पूरे उत्तराखंड में भेजना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए गढ़वाल यूनियन ने क्या किया? 6 मई 1905 को गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1905 को। किसने प्रकाशन किया? गढ़वाल यूनियन ने। और क्यों किया प्रकाशन? क्योंकि इनको अपने विचार, जो इनके विचार थे जनता को जागरूक करने के लिए, इन्होंने पत्रकारिता यानी समाचार पत्र का सहारा लिया, और इसीलिए उन्होंने गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया 1905 में। अब जो ये गढ़वाली समाचार पत्र था, शुरुआत में एक मासिक समाचार पत्र था, और बाद में 1913-14 में इसको साप्ताहिक कर दिया गया। और इस गढ़वाली मासिक समाचार पत्र ने बहुत बड़ा योगदान दिया गढ़वाल यूनियन की, इसने बहुत बड़ी हेल्प की। गढ़वाल यूनियन का जो मुख्य उद्देश्य था जनता तक अपनी बातें पहुंचाना। तो जो गढ़वाल मासिक समाचार पत्र था, इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ गढ़वाल यूनियन को। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 1904 में।
अब 1904 में क्या हुआ, 1904 में स्थापना हुई सारोला सभा की। सारोला सभा, इसके संस्थापक भी कौन थे, तारादत्त गरला, जिन्होंने क्या की, गढ़वाल यूनियन की स्थापना की। स्थापना में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया था गढ़वाल यूनियन की स्थापना में। और जो सारोला सभा है इसका मुख्यालय बनाया गया टिहरी को, और इसके सभापति कौन थे, बद्रीनाथ धाम के रावल पंडित। अब देखो जो ये सारोला सभा थी ये विशेषकर किन लोगों के लिए थी, ये थी आपकी ब्राह्मणों के लिए यानी पंडितों के लिए। एक और पॉइंट आपको यहाँ से याद आ रहा होगा, सारोला ब्राह्मण प्रथा। सारोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी, जो कि गढ़वाल के पंवार वंश के राजा थे अजय पाल, उन्होंने सारोला ब्राह्मण प्रथा शुरू की थी। वो हमने आपको पंवार हिस्ट्री में बता रखा पूरी डिटेल उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे सारोला सभा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, तो ब्राह्मणों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाना, वधु मूल्य पर प्रतिबंध लगाना, सारोला ब्राह्मणों को हल जोतना निषेध होगा, यानी ये हल नहीं जोतेंगे। हल कौन जोतेगा, सिर्फ जो जैसे क्षत्रिय होंगे वही हल जोतेंगे, या जो अन्य जाति के हैं, यानी ब्राह्मण क्या नहीं चलाएंगे, खेतों में हल नहीं चलाएंगे। सारोला ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण उपजातियों की स्त्रियों से विवाह नहीं करेंगे। तो जो सारोला ब्राह्मण थे ये एक मतलब एक ब्राह्मणों में भी कुल मिला के क्या हो गई, यहाँ पे जाति का विभाजन हो गया, एक सारोला ब्राह्मण हो गए, एक अन्य ब्राह्मण हो गए। तो जो सारोला ब्राह्मण है वो अन्य ब्राह्मणों से विवाह नहीं करेंगे, उनकी स्त्रियों से विवाह नहीं करेंगे। और साथ साथ सांस्कृतिक विद्यालय बनाना और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये भी इसमें उद्देश्य था सारोला सभा का। अब देखो सारोला सभा ये तो ब्राह्मणों के लिए या पंडितों के लिए, जो सारोला ब्राह्मण और पंडित थे उन्हीं के लिए तो सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य ब्राह्मण थे कहीं ना कहीं समाज इससे बंट रहा था। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कह दिया था कि कुछ ना कुछ सभाएं ऐसी भी गठित हुई, बीच में कुछ सभाएं या समितियां ऐसी बनी जिससे समाज में क्या हुआ कि जातियां विभाजित होने लग गई। यानी जैसे सारोला सभा तो यहाँ पे ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थी। इसके बाद यहाँ पे क्षत्रिय सभा का भी गठन होता है, और क्षत्रिय सभा का भी मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि क्षत्रियों के बारे में सोचना, उनके उत्थान के बारे में सोचना। उसके बाद गोरक्षणी सभा का भी गठन होता है गायों की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से कई ऐसी सभाओं का गठन होने लग गया। तो हम यहाँ पे सारोला सभा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सारोला सभा के बारे में दो अधिवेशन आपको नोट करने हैं। एक तो इसका हुआ था 6वां अधिवेशन, यानी 6ठा अधिवेशन हुआ था इसका 1911 में। कहाँ हुआ था, कर्णप्रयाग में हुआ था, और इसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। इसमें 200 प्रतिनिधि आए थे। 6वां अधिवेशन था 1911 में। और एक अधिवेशन 10वां अधिवेशन आपको नोट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1914 में हुआ था, 1914 में, और ये भी कहाँ हुआ था आपका, कर्णप्रयाग में हुआ था। तो इसमें एक तो जो प्रांतीय काउंसिल थे उसमें कुमाऊं को प्रतिनिधित्व करने की मांग की गई थी, और साथ साथ संस्कृत पाठशाला खोलने की यहाँ पे मांग की गई थी। और एक और मांग भी उठी गई थी उसमें, जो कन्या विक्रय था उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी मांग की गई थी। जो 10वां अधिवेशन हुआ सारोला सभा का कर्णप्रयाग में 1914 में। तो ये सारी बातें आपको सारोला सभा के बारे में नोट करनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे 1907 में। 1907 में क्या हुआ, कोटद्वार में गोरक्षणी सभा का गठन किया गया। कहाँ किया गया, कोटद्वार में 1907 में। और इसके संस्थापक कौन थे, धनीराम मिश्र। अब देखो धनीराम मिश्र के बारे में एक और पॉइंट आपको नोट करना है। धनीराम मिश्र को दुगट्टा नगर का संस्थापक भी माना जाता है। अब यहाँ पे धनीराम मिश्र की जो गोरक्षणी सभा थी उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो गोवध का विरोध करना और गोरक्षा पर जनमत जागरण। लेकिन 1907 से और 1929 तक तो ये चलती रही ये गोरक्षणी सभा। लेकिन 1929 के बाद क्या हुआ कि समाज की जो अधिकांश शक्तियाँ थी और अधिकांशता जो जनता या लोग थे उनका झुकाव किस में हो गया, राजनीतिक आंदोलनों में हो गया। और इसके बाद 1929 के बाद गोरक्षणी सभा में निरंतरता कमी आने लगी और अंत में ये समाप्त हो गई। तो 1907 से लेकर 1929 तक गोरक्षणी सभा निरंतर रूप से चलती रही। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिर 1907 में ही क्या हुआ, लखनऊ में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की गई। कहाँ की गई, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना लखनऊ में 1907 में। और इसके संस्थापक कौन थे, मथुरा प्रसाद नेथानी। अब देखो गढ़वाल भ्रातृ मंडल, इसका उद्देश्य क्या था, आप इसके नाम से ही लगा सकते हो। भ्रातृ मतलब भाईचारा को बढ़ावा देना, यानी गढ़वाल में जो जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर विभिन्न सभाएं गठित हो रही थी। जैसे आपने अभी देखा गोरक्षणी सभा हो गया, या आपकी सारोला ब्राह्मण सभा हो गया, क्षत्रिय सभा का गठन भी होगा अभी। तो ऐसे ही कई सभा यहाँ पे जाति के आधार पर बनने लगी, जिन्होंने अपनी अपनी जाति के बारे में सोचना शुरू किया। तो इसलिए यहाँ पे जातियों में एक टकराव और एक विभाजन का यहाँ पे कुल मिला के जातियाँ यहाँ पे विभाजित होने लगी। तो ऐसे में यहाँ पे गढ़वाल भ्रातृ मंडल का गठन किया गया 1907 में।
अब देखो गढ़वाल भ्रातृ मंडल का उद्देश्य क्या था, तो गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग बढ़ाना और साथ ही साथ गढ़वाल में जातीय सभाओं का विरोध करना, यानी जाति के आधार पर गढ़वाल में जो सभाएं गठित हो रही थी उसका इन्होंने विरोध किया और साथ साथ विभिन्न जातियों के बीच भाईचारा और बंधुत्व को बढ़ाना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था गढ़वाल भ्रातृ मंडल का। अब देखो गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1908 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था आपका, तो ये हुआ था कोटद्वार में। 1908 में कोटद्वार में प्रथम अधिवेशन हुआ गढ़वाल भ्रातृ मंडल का और इसके किसके नेतृत्व में किया गया था, तो कुलानंद बड़तवाल जी के नेतृत्व में। अब देखो छठा अधिवेशन इसका कब हुआ, फिर ये हुआ आपका 1913 में, 30 दिसंबर 1913 में इसका 6वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में क्या कहा गया था, क्या प्रस्ताव पारित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया छठे अधिवेशन में। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल था उसके छठे अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, या प्रस्ताव पारित यहाँ पे ये दे दिया गया और बताया जाएगा वहाँ पे ये कौन से अधिवेशन में ये पारित हुआ। तो ये दोनों अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, प्रथम अधिवेशन और छठा अधिवेशन, जो आपको नोट करना है। बाकी जो अन्य अधिवेशन है इनका विवरण कहीं अच्छी तरीके से मिला नहीं, तो ये आपको 2 ही अधिवेशन आपको नोट करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको गढ़वाल भ्रातृ मंडल के बारे में नोट करनी है। देखो गढ़वाल भ्रातृ मंडल का मुख्य उद्देश्य आपको पता चल गया होगा। और गढ़वाल भ्रातृ मंडल का कहना था कि सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र अपने को एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग समझे और जातीय एवं वर्ण भेदों से हटकर संपूर्ण गढ़वाल की उन्नति के बारे में योगदान दें। तो इसलिए यहाँ पे गढ़वाल भ्रातृ मंडल का योगदान काफ़ी रहा उत्तराखंड में जातियों में भाईचारा और सहयोग बढ़ाने में। साथ साथ जहाँ एक और जो गढ़वाल यूनियन थी वो समाज को शिक्षित और जागरूक करने का प्रयास कर रही थी, जबकि जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल था वो समाज को एक साथ मिलकर रहने की सीख दे रहा था। तो बहुत बड़ा योगदान दिया गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृ मंडल ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 1914 में। तो 1914 में क्या हुआ, गढ़वाल सभा का गठन किया गया। गढ़वाल सभा की स्थापना 16 फरवरी 1914 को हुई और कहाँ हुई, दुगड्डा में। अब देखो 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में निम्न प्रस्ताव रखे गए। तो वो प्रस्ताव क्या क्या थे, ये गढ़वाल सभा के प्रस्ताव थे। तो एक तो गढ़वाल में पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का एकीकरण। अब देखो ये पॉइंट नोट करने लायक है, क्योंकि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो गढ़वाली समाचार पत्र था वो बाद में साप्ताहिक कर दिया गया था, लेकिन साप्ताहिक उसको तभी किया गया जब इसमें जो गढ़वाली मासिक समाचार पत्र था उसमें एक तो गढ़वाल समाचार पत्र जो कि 1902 में निकला था। गढ़वाल समाचार पत्र आपको जो पत्रकारिता वाला टॉपिक को हमने पूरा कवर करा रखा आपको। तो 1902 में निकला था गढ़वाल समाचार पत्र और उसको किसने निकाला था, गिरजादत्त नेथाड़ी ने। और 1905 में निकला था गढ़वाली समाचार पत्र और ये था आपका मासिक। तो गढ़वाल सभा का जब आयोजन किया गया तो उसमें प्रस्ताव क्या रखे गए, पहला प्रस्ताव हमने आपको अभी बताया, गढ़वाल में पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में एकीकरण। तो जो ये गढ़वाली समाचार पत्र था मासिक 1905 में जो निकला था इसका, और 1902 में निकला था गढ़वाल समाचार पत्र, इसका एकीकरण कर दिया गया, यानी विलय हो गया इस 1902 वाले का 1905 का जो गढ़वाली समाचार पत्र था। यानी गढ़वाल समाचार पत्र का विलय किसमें हो गया, गढ़वाली समाचार पत्र में। गढ़वाल और गढ़वाली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद जब इसका विलय हो गया तो बाद में जो गढ़वाली समाचार पत्र था ये मासिक नहीं रहा, बल्कि यहाँ से क्या हो गया, गढ़वाली जो समाचार पत्र था उसको साप्ताहिक कर दिया गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसको बाद में साप्ताहिक किया गया। तो एक तो ये मुख्य उद्देश्य था इसका कि जो समाचार पत्र है उनका एकीकरण करना। उसके बाद गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृ मंडल का विलय करके गढ़वाल सभा की स्थापना करना। तो कुल मिला के जो गढ़वाल सभा बनी वो किस किस से मिलकर बनी, गढ़वाल भ्रातृ मंडल जो कि समाज को जागरूक कर रहा था, और गढ़वाल यूनियन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दे रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा था जनता को। तो गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृ मंडल का विलय करके क्या बनाया गया, गढ़वाल सभा बनाई गई 1914 में। और समाचार पत्रों को साप्ताहिक करना, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पत्र निकल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हम जागरूक कर सके, इसलिए साप्ताहिक यहाँ पे किया गया समाचार पत्रों को। जो कि जैसे गढ़वाली समाचार पत्र था वो पहले मासिक था, उसको बाद में उसको साप्ताहिक यहाँ पे कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे 1915 में गढ़वाल सभा द्वारा दुगड्डा स्थित स्टोवल प्रेस की स्थापना की गई। तो स्टोवल प्रेस की स्थापना दुगड्डा में किसने की, गढ़वाल सभा ने। कब की, 1915 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जरूर नोट करना है। और 1916 में गढ़वाल सभा द्वारा
पहली बार गढ़वाली साहित्य का संकलन और प्रकाशन प्रारंभ किया गया 1916 में। गढ़वाली साहित्य और संकलन का प्रकाशन प्रारंभ कब हुआ 1916 में, और किसने किया? गढ़वाल सभा ने। गढ़वाली साहित्य का मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब गढ़वाली भाषा में साहित्य के रूप में जनता को जागरूक करना। गढ़वाली में कुछ पंक्तियां हैं सूरज सकलानी की, जो कि जनता को जागरूक करने के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, जैसे कि गढ़ जाग जाग अब नीच देर है, सब जागी गैन चिर सुप्त देश है। और एक पंक्ति में आपको चंद्रमोहन रतौड़ी जी की सुनाना चाहता हूँ। उठा गढ़वालियों अब तो समय यों सेना को नीचे, ताजा ई मोहन निंद्रा को अजय तय जो पड़ी नीच है। तो इस प्रकार की यहाँ पे गढ़वाली साहित्य में, या गढ़वाली साहित्य जो 1916 में प्रारंभ किया गया गढ़वाल सभा द्वारा, तो गढ़वाली साहित्य के माध्यम से जनता तक साहित्य, गढ़वाली भाषा में साहित्य को पहुंचाया गया, यानी साहित्य के माध्यम से जनता को जागरूक करने की यहाँ पे कोशिश की गई। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे 1919 में। तो 1919 में क्या हुआ? क्षत्रिय सभा का गठन किया गया, और इसके संस्थापक कौन थे? जोध सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी। जोध सिंह नेगी इन्होंने 1908 में कुल्ली एजेंसी की स्थापना भी की थी, और जिसका मतलब कहाँ की स्थापना? पौड़ी में। पौड़ी में 1908 में कुल्ली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? जोध सिंह नेगी ने। यह आपको कुल्ली जो बेगार प्रथा वाली वीडियो है, एक अलग से वीडियो बनाई गई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। तो जोध सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी ने यहाँ पे 1919 में क्षत्रिय सभा का गठन किया। अब देखो उद्देश्य क्या था यहाँ पे? तो क्षत्रियों का शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान करना, और साथ ही साथ क्षत्रियों की सामाजिक कुप्रथाओं को निराकरण करना। तो कुल मिला के जो क्षत्रिय सभा थे, अब क्षत्रिय सभा का उद्देश्य क्या था? मतलब कुल मिला के क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाना, उनका उत्थान करना। अब देखो यहाँ पे जो क्षत्रिय लोग थे, वो उस समय जब ब्रिटिश का हुकूमत जब यहाँ पे हुआ करती, तो ब्रिटिश सेना में बहुत सारे क्षत्रिय भर्ती तो होते थे, लेकिन उच्च पदों तक नहीं पहुँच पाते। उसका एक मुख्य कारण यही था कि उस समय ज़्यादा पहुँच नहीं थी क्षत्रियों की, और साथ ही साथ उतना सम्मान नहीं दिया जाता क्षत्रियों को। अब क्या हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय जो गढ़वाल रेजिमेंट थी, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया प्रथम विश्व युद्ध में। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय टोटल भारत के जो सैनिक थे, या कुल मिला के 10 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे टोटल हिंदुस्तानी सेना को। और उस समय से इन 10 विक्टोरिया क्रॉस में जो 2 विक्टोरिया क्रॉस पदक थे, वो गढ़वाल राइफल के, एक तो गब्बर सिंह नेगी को प्रदान किया गया और एक दरबान सिंह नेगी को। यानी 10 विक्टोरिया क्रॉस में से 2 विक्टोरिया क्रॉस पदक किसने हासिल किए? गढ़वाल राइफल ने। तो अब यहाँ पे जो गढ़वाल राइफल थे, और गढ़वाल राइफल में अधिकांशतः कौन लोग वाले भर्ती होते थे? जो क्षत्रिय थे। तो कुल मिला के क्षत्रियों का और गढ़वाल राइफल का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ गया था, जो कि ब्रिटिश हुकूमत थी। तो इनके सम्मान में, यानी प्रथम विश्व युद्ध की जीत की खुशी में 30 मार्च 1920 को श्रीनगर गढ़वाल में एक सभा यहाँ पे आयोजित की गई थी। लेकिन वहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्षत्रियों की उस समय क्या दशा रही होगी, कि इस सभा में ब्राह्मणों की बहुल्यता देखकर कमिश्नर पीडम ने कहा था, जिनके सम्मान में यह अधिवेशन किया जा रहा है, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्योंकि उस सभा में भी अधिकांशतः कौन थे? ब्राह्मण लोग ही बैठे थे, क्योंकि ब्राह्मण उनको उच्च जाति का माना जाता, क्षत्रिय थोड़ा निम्न हो गए, तो क्षत्रिय लोग उस सभा में नहीं आए थे, लेकिन अधिकांशतः वहाँ ब्राह्मण दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए पी विडम ने कहा था कि जिनके सम्मान में, क्योंकि सम्मान में किनके रखी गई थी? क्षत्रियों की, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट में उस समय कौन अधिकांशतः भर्ती होते थे? क्षत्रिय भर्ती होते थे। तो यह अधिवेशन किया जा रहा है जिनके लिए, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये शब्द किसके थे? कमिश्नर पी विडम के थे। ये कमिश्नर विडम है या पी विडम, ठीक है, पीडम नहीं, पी विडम कमिश्नर हैं वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 14 सितंबर 1919 को गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट का यहाँ पे स्थापना की गई, और पौड़ी में 14 सितंबर 1919 को, जिसके संस्थापक कौन थे? जोध सिंह नेगी। और जो गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट थी, इसको बनाने का प्रस्ताव कब रखा गया? तो 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा में। और किसने रखा था? रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव रखा गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। तो इसीलिए 14 सितंबर 1919 को गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जोध सिंह नेगी द्वारा। और सर्वप्रथम जोध सिंह नेगी ने 500 रुपये दान करके छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो क्षत्रिय समाज है, उनके जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना और समाज को शिक्षित करना।
तो यहाँ पे आप दे सकते हो क्षत्रिय जो छात्रों से ट्रस्ट है उसका उद्देश्य क्या था, तो क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित करने हेतु फंड एकत्रित करना। उसके बाद यहाँ पे 15 जनवरी 1922 को क्या हुआ, क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। और ये प्रकाशन किसने किया, तो प्रताप सिंह नेगी के संपादन में क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन कब हुआ, 15 जनवरी 1922 को। और 1935 से 38 तक कोतवाल सिंह नेगी और शंकर सिंह नेगी द्वारा क्षत्रिय वीर समाचार पत्र का संपादन किया गया। और 1920 से लेकर 1969 तक टोटल कितना यहाँ पे व्यय किया गया जो क्षत्रिय छात्र ट्रस्ट था, तो लगभग 68,614 रुपये व्यय किए गए। यानी इतना रुपये इन्होंने एकत्रित किया और व्यय किया समाज को शिक्षित करने में। और जो क्षत्रिय समाज था, क्षत्रिय समाज के जो युवा थे उनको शिक्षित करने में 68,614 रुपये व्यय किए गए 1920 से लेकर 1969 तक। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि क्षत्रिय सभा ने सारोला सभा को क्या कहा, तो गंगाड़ी सभा, मतलब क्षत्रिय जो सभा थी वो सारोला सभा को सारोला सभा नहीं कहती बल्कि क्या कहती, गंगाड़ी सभा। और गढ़वाल हितकारिणी सभाओं को क्या कहती, खंडूड़ी हितकारिणी सभा कहा करती थी क्षत्रिय सभा। तो ये सारी सभाएं जो कि मुख्य जैसे गढ़वाल यूनियन हो गया, गढ़वाल हितकारिणी सभा हो गया, सारोला ब्राह्मण सभा होगी, आपकी गोरक्षणी सभा हो गया, क्षत्रिय सभा होगी, ये सारी सभाएं जो भी जिन्होंने प्रमुख योगदान दिया गढ़वाल के जन जागरण में, गढ़वाल की जनता को जागरूक करने में। तो ये टॉपिक यानी उत्तराखंड में जन जागरण वाला टॉपिक भी आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स अपने राय ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री के अधिकांशतः टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट रखा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और उस टॉपिक को कंप्लीट करने की हम ज़रूर कोशिश यहाँ पे करेंगे। क्योंकि जरदारी क्लासेस का उद्देश्य यही है कि आपको उत्तराखंड का जो सिलेबस है, चाहे वो UKSSC का है या UKPSC का है, बिल्कुल निःशुल्क आपको कंप्लीट यहाँ पे हम यूट्यूब के माध्यम से ही आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो जो भी टॉपिक अगर छूट रहा है कोई उत्तराखंड हिस्ट्री का, वैसे हमारे हिसाब से तो लगभग सारे टॉपिक हिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स में आप भर सकते हैं वो टॉपिक। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।